Hello students, welcome back. Today in this video, we will discuss about making of Indian Constitution. In the last video, we see that why do we need a constitution and some features were discussed also. So move on this topic, making of constitution, making of our constitution. So हमारा constitution कैसे बना? ऐसा नहीं है कि रातों रात constitution बनकर तैयार हो गया होगा, टाइम लगा होगा इसमें। हमारे एक्सपीरियंसेस को हमने क्या किया होगा, इम्प्लाई किया होगा। आइए इसका एक हॉलिस्टिक व्यू देखते हैं, देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे इवॉल्व हुआ, हमने कहां कहां से क्या क्या सीखा है, क्या अडॉप्ट किया है। क्लियर? बट बिफोर वी स्टार्ट दीज थिंग्स आई कैन टेल यू वन बैकग्राउंड कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। मतलब बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस थे, बहुत ही कठिन परिस्थितियां थी जिसके अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। व्हाई इट इज सो कॉल्ड, ऐसा क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि आज जो हमारी कंट्री में सब कुछ बहुत नॉर्मल दिखाई दे रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। ये सब तब नहीं था जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ऐसा क्या हो रहा था उस समय पर, सोच रहे होंगे ना आप, वो बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए, देयर वर डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। क्या था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी थी। वो तो आज भी है, अकोमोडेटेड है आज भी, लेकिन उस समय पर भी थी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो अब हर डाइवर्स ग्रुप की एक अलग डिमांड होगी। वी आर हैविंग डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कल्चर, रेस, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स थे, बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरियाज थे जिसके बेसिस पर हमारे यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटीज थी। अब इतनी सारी डाइवर्सिटीज को क्या एक साथ करना है? यस, अकोमोडेट करना है, एक साथ अकोमोडेट करना भी है और उसके साथ एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना है कि जितने भी डाइवर्स ग्रुप हैं सभी उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर लें, अडॉप्ट कर लें, सभी उस कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ही ये था कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बने जिसकी सब रेस्पेक्ट करें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डाइवर्सिटी। सो पहला चैलेंज यही था। जो हम पढ़ रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, तो उसमें फर्स्ट डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में था कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज थी और उसे अकोमोडेट करना था। Clear? So move on to the next challenge, or we can say next difficulty is the partition on the basis of religious differences. अभी जो हमने डाइवर्सिटी की बात करी उसी से ही हम इसको रिलेट करेंगे। डाइवर्सिटीज तो थी और उसके साथ साथ जब हमारा कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय पर हमने पार्टीशन को भी फेस किया था। तो हमारी जो कंट्री थी वो डिवाइड हुई थी, किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो अभी जब अलग अलग कम्युनिटीज थी, जैसे हिंदू और मुस्लिम्स मेनली बता रही हूँ मैं आपको, तो उनके बीच में बहुत कम्युनल टेंशंस डेवलप हो चुकी थी, रिलीजियस टेंशंस डेवलप हो चुकी थी। और अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इस चीज का ध्यान रखना था कि ऐसा प्रोविजन कुछ ना आए जो हिंदूज को गुस्सा कर दे या मुस्लिम्स को गुस्सा कर दे। हमें क्या करना होगा, हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा जो इनकॉर्पोरेटिव हो, जो क्या करे, अकोमोडेट करे, जो सभी रिलीजन्स को, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को ही नहीं बल्कि सभी रिलीजन्स को उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाने का एक मकसद दे, मोटिव दे, ऑब्जेक्टिव दे। क्लियर? तो उस सेंस में जब पार्टीशन हो रहा था तो पार्टीशन रिलीजन के बेसिस पर हुआ और हमारे सामने ये चैलेंजेस था, एक डिफिकल्टी थी इस चीज को लेकर कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ तो ऐसा बनाओ कि कंट्री के रिलीजियस हार्मोनी को डिस्टर्ब ना हो। It tries to making the harmonious relationship between all the religious group. So हमारी कंट्री में रिलीजियस हार्मोनी डेवलप होनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। That was the second challenge or second difficulty. So now other challenge or difficulty is the problem of integrity or integration of the princely states. बैकग्राउंड बताती हूँ इसका मैं पहले थोड़ा सा। जब हमें आज़ादी मिली ब्रिटिशर्स से, सो ब्रिटिशर्स बड़े चालाक थे, आपको पता ही है कि उन्होंने क्या किया था।
जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, राजा रजवाड़े थे, जहां पर किंग रूल हुआ करते थे, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान के बहुत सारे स्टेट्स थे, हैदराबाद स्टेट्स थे, तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोल दिया कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं तो वो इंडियन यूनियन के साथ हो जाए, वो अगर पाकिस्तानी यूनियन के साथ मिलना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए, और अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएं। इट मीन्स अगर उनको अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह रखना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए कि वो परसुएट करे कि सारे प्रिंसली स्टेट्स आकर किसके साथ मिल जाएं, इंडियन यूनियन के साथ मिल जाएं। क्यों? क्योंकि आप इमेजिन कीजिए सिचुएशन, जैसे सपोज एक एग्जांपल हैदराबाद के स्टेट का बताती हूँ मैं आपको। हैदराबाद को इंटीग्रेट कराने में बहुत दिक्कत आई थी और हमने क्यों सोचा कि हमें हैदराबाद को इंटीग्रेट कराना चाहिए। अगर आप मान लीजिए इंडिया के मैप में देखते हैं, बीच में हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो जाता तो कितना अजीब लगता, एक अलग ही साइन बन जाता इंडिया के मैप में। वहां के लोग तो इंडियन यूनियन के साथ मिलना चाहते थे, बट अगर राजा ही नहीं चाहेगा, वहां का रूलर ही नहीं चाहेगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, राजा परेशान करेगा वहां के पीपल को। तो इसके चलते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिसके चलते सारे प्रिंसली स्टेट्स पीसफुली इंडियन यूनियन के साथ जुड़ जाए। सो दीज आर द चैलेंजेस और डिफिकल्टीज दैट वी वर फेसिंग फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे, बहुत सारे ये ऐसे हमारे कॉजेस थे जिनका सामना करना पड़ा। इन सारे चैलेंजेस से ऊपर आकर एक ऐसा चैलेंजेस बना जिसकी सब रेस्पेक्ट करें। So I hope you all are clear. That's all for today. Thank you students. But at last I am giving you the answers of yesterday's MCQ. Right? Goodbye.